कनाडा, जहां हर साल लाखों इंडियन स्टूडेंट्स अपने सपने पूरे करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां अब हालत ऐसी हो गई है कि वहां पढ़ाई करना तो दूर, एंट्री लेना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता जा रहा है। अब जरा सोच के देखिए, 10 स्टूडेंट्स ने वीजा अप्लाई किया तो उनमें से सिर्फ 2 को ही अप्रूवल मिल सका, बाकी 8 का सीधा सीधा रिजेक्शन हो गया। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2025 यानी कि इसी साल में 80% इंडियन स्टूडेंट के वीजास को रिजेक्ट कर दिया गया। और आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, सब कुछ आपको डिटेल में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। कनाडा की इमिग्रेशन एजेंसी IRCC के नए आंकड़े सामने आए हैं। उसके मुताबिक इस साल 62% स्टूडेंट वीजास रिजेक्ट हुए हैं। पिछले साल ये फिगर था 52% और उससे पहले करीबन 40%। यानी रिजेक्शन का ग्राफ हर साल ऊपर नजर आ रहा है और अब तो रिकॉर्ड लेवल पर भी पहुंच गया है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि ऐसा आखिर क्यों किया जा रहा है। तो इसकी असली वजह है, कनाडा की यूनिवर्सिटीज में सबसे बड़ा हिस्सा इंडियन स्टूडेंट्स का ही होता है। साल 2024 में 10 लाख से ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स गए थे कनाडा पढ़ाई करने के लिए। इनमें से 41% सिर्फ इंडिया से ही मौजूद थे। अब इतनी बड़ी भीड़ के चलते वहां पर हाउसिंग क्राइसिस भी बढ़ गया, जॉब्स में कंपटीशन भी बढ़ गया और इमिग्रेशन सिस्टम पर भी दबाव बढ़ने लगा। और इन सब को देखते हुए कनाडा की सरकार को लगा कि ये सब कुछ बहुत ज्यादा हो चुका है, स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं, इसलिए उन्होंने रूल्स को काफ़ी ज़्यादा टाइट कर दिया है। अब सबसे ज़्यादा असर इसी के चलते इंडियन स्टूडेंट्स पर पड़ा है, इंडियन फैमिलीज पर इसका असर देखने को मिला है। अब ज़रा आप सोच के देखिए, एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली ने 20 से 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, लोन लिया, कंसल्टेंट को फीस दी, आईलेट्स की प्रिपरेशन करवाई और एंड में रिजल्ट आया वीज़ा रिजेक्टेड। ये सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, बल्कि ये सीधा फाइनेंशियल शॉक भी है। कई बार रीजन भी क्लियर नहीं दिया जाता। कभी कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स वीक थे, कभी कहा जाता है कि आप जेन्युइन स्टूडेंट नहीं लगते, तो कभी सेटलमेंट प्लान पर शक जताया जाता है। रिजल्ट इसका ये निकलता है कि स्टूडेंट का ड्रीम वहीं के वहीं खत्म हो जाता है। फ्रॉड एजेंट्स की वजह से भी इसमें दिक्कत आती है। कनाडा ने साफ साफ कहा है कि बहुत सारे फेक डॉक्यूमेंट्स और फ्रॉड कंसल्टेंट्स की वजह से भी रिजेक्शंस का रेट बढ़ा देते हैं, यानी जेन्युइन स्टूडेंट्स भी इसकी मार झेल रहे हैं। तो ऐसे में अब क्या करेंगे इंडियन स्टूडेंट्स, उनके पास क्या ऑप्शंस हैं? तो इसी के चलते अब स्टूडेंट्स ऑल्टरनेट कंट्रीज की तरफ देखने लगे हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, यूके, जर्मनी, यहाँ तक कि मिडल ईस्ट भी देखने लगे हैं। वहाँ रूल्स थोड़े से आसान हैं और रिजेक्शन रेट भी इतना ज़्यादा हाई नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कैनेडियन ड्रीम अब उतना इजी नहीं रहा। पहले स्टूडेंट सोचते थे कि कनाडा सबसे सेफ ऑप्शन है, अब वही कंट्री सबसे ज़्यादा टफ बनती जा रही है और आंकड़े आपके सामने हैं। टूरिस्ट और बिजनेस ट्रैवलर्स पर भी इसका असर पड़ा है। ये सिर्फ स्टूडेंट्स की बात नहीं है, बल्कि टूरिस्ट और बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए भी अब प्रोसेस लंबा और डिफिकल्ट हो गया है। पहले लोग दुबई, बैंकॉक जैसे कंट्रीज में जाकर जल्दी वीजा अपॉइंटमेंट ले लिया करते थे, लेकिन अब रूल्स हैं कि अपॉइंटमेंट सिर्फ अपने होम कंट्री यानी कि इंडिया में ही करनी होगी। ऐसे में देखा जा रहा है लगातार इंडियन स्टूडेंट्स के रिजेक्शन रेट्स लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।